पारे वाह, करे कराए आपे आप, मनुष्य के कछु नहीं हाथ। वो नगरी निवासी भगवान बहुत दयालु हैं, बड़े दिया निधान हैं। वो दिया करते हैं, सारा समय आप ही बनाते हैं। ना कोई गाता ना कोई सुनता, वो खुद ही गाते हैं और खुद ही सुनते हैं। ये हमेशा याद रखना, आप ही वो गाने वाले, आप ही वो सुनने वाले, दूसरा है ही कोई नहीं, एक ही तो है। उसने अनेक रूप धारण कर रखे हैं। आप ही गुरु, आप ही चेला, आनंद ही आनंद है। पर्दा हट जाए ना बीच में, बस हो गया मेल, हूं का पर्दा। तो खैर छोड़ो इस बात को, आनंद लूटो। अब बहुत अच्छा समय बांधा प्रमोद जी ने। मैंने कहा आपको आना ही पड़ा ना, आए। और इन्हें देखते ही मुझे फिर नगली याद आ गई और बसंत याद आ गई। तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। नगली साहब में तो भाग कर जाते हैं सभी, वो तो हमारा घर है, हम जाएंगे कहाँ नहीं। नगली की धूल, कहते हैं कि मंदिर बंद है, क्योंकि भगत लोग बहुत याद करते हैं कुराना में। तो गुरु महाराज जी चले गए भक्तों के पास, और जो कमरे से बाहर चला गया, कमरा बंद ही होगा और वो खोलेगा कैसे। तो गुरु महाराज हमारे पास आए, सबके पास गए हैं पर हमारे पास आए हैं, इसलिए गुरु महाराज का कमरा बंद होगा। कुछ भी हो नहीं, गुरु महाराज जी का पहले कमरा बंद रहा काफी दिन। हमारे होते एक दिन क्यों खोला तो गुरु महाराज का सेवक प्राण अंदर गया तो जाते बेहोश। तो क्या हो गया? अरे गुरु महाराज जी बैठे होंगे, वो बच्चों को मिलने के लिए लाचार होंगे, और बच्चे ने अंदर पैर रखा नहीं तो पकड़ के गोद में, रही होश बाकी, नाम में नहीं लेता। ये क्या है? गुरु महाराज जी साक्षात सब जगह तुम्हारे साथ हैं। और नंगली की धरती में क्या विशेष है? मैं एक बात बताता हूँ आपको, बड़ी पुरानी बात है, कहनी तो नहीं चाहिए पर कहूँगा। 1964 में मैं नंगली साहब गया, महाराज जी ने ड्यूटी लगाई, संगत के सामान की रखवाली करो। गांव के लोग बड़े चालाक होते हैं, होशियार रहना। मैं चौकीदारी करता रहा, 24 घंटे चौकीदारी करते हो गए। रात को जब मैं चौकीदारी कर रहा था, क्यों रात को गुरु महाराज के बड़े भंडारे का प्रोग्राम चल रहा था, गा बजा रहे थे, बड़े बड़े पुराने थे लुधियाने वाले, वो गा रहे थे, सब दुनिया मस्त है, मैं वहाँ मस्त। वहाँ बैठे बैठे मैं क्या देखा, ख्याल किया तो एक बंसरी की आवाज, बड़ी ही प्यारी धुन कहीं से आ रही है। मैंने दिशा का अनुमान लगाया, किस दिशा से आ रही है, तो ठीक है, आती रही। मैं उसे सुनता रहा, सोचता हूं कि जहां पर कोई और महफल लग रही होगी। जब मेरे गुरुदेव आए, ये भी 1964 की ही बात है, महाराज जी आए तो बैठे थे। क्या तो तू रोटी खाने गया था, मंदिर मत्था टेकने गया था? महाराज ने मुझे पूछा। मैं कहा जी मैं तो पता ही नहीं मंदिर कहाँ है, मत्था कहाँ टेकना है, लंगर कहाँ खाना है। तो भूखा ही खड़ा रहा। नहीं महाराज जी, अच्छा कोई बात नहीं, भूखा खड़ा रहा। ऐसे करो, सामान रख मेरा तांगे के ऊपर। तांगे पर सामान रखा, पास में बैठ गया। उसने निकाला जेब से, भूख लगी होगी, अपने मुंह से, अपने हाथ से मुंह में डालने लगे, लिखा ले। वो मालिक बहुत प्यार करता है, जैसे माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं। तो क्या कहूँ, महाराज जी का वाक सुना है, एक माँ अपने बच्चे से जितना प्यार करती है,
गुरु 100 माँ के बराबर प्यार करता है, तुलना माँ से दी गई। 100 माँ जितना स्नेह प्यार करती है उससे ज़्यादा गुरु अपने शिष्य से मान करता है। ना करे मान तो जम्मे जमाए पले पलाए, इशारा किया भूल गए सब कुछ भी बाकी नहीं रहा। ये बैठे हैं सारे, आता कुछ याद नहीं आता। चलो ठीक है, तो गुरुदेव की अपार कृपा है नंगल निवासी भगवान की हम सब पर। और ऐसे समय में हम सबको वो प्यार दे रहे हैं, बैठा रखा है पास में, महिमा सुना रहे हैं, हमें हृदय से लगा रखा है। ये अपार कृपा गुरुदेव नंगल निवासी भगवान की है। तो दिशा की बात बता रहा था मैं, बंसरी की धुन आ रही थी। अभी वहाँ तपोवन बन गया, तो जिनका वो खेत है लिया हमने, मैंने उन्हें बोला पे ये तपोवन है ना, हाँ ये तपोवन बनेगा। कहते महात्मा मैं क्या बताऊँ, इसमें हम हल जोतते थे ना, इसके नीचे से ऐसे निकलता था जैसे किसी के घर हों, बर्तनों के टुकड़े मिलते हैं। जहाँ घर बस्ती हो वहाँ क्या होता है, बर्तन होते थे मिट्टी पट्टे बनाए, वो निकलते थे। फिर आपने क्या किया, कहते हमने वो ऊपर से ज़मीन सारी बटोर कर ढेर लगाया जहाँ पर वो बना है वृद्धाश्रम। तो बहुत बड़ा वहाँ टीला बना था, मिट्टी का टीला बना हुआ था। कहते हमने वो सारा बटोर के ईंट पत्थर जो भी बर्तन टुकड़े टुकड़े होते, तो उस मिट्टी ऊपर से उठाकर यहाँ ढेर कर दिया, और फिर नीचे जो ज़मीन निकली उस पर खेती करते हैं। क्या था, कब था ये नंगली साहब? वो धरती है जहाँ सप्त ऋषियों ने तप किया था। पुराणों में पढ़ के देखो, तप किया, आज की नहीं शुरू से। तो समय के मुताबिक फिर करवट लेता है समय, और फिर वहाँ हरियाली होती है। अब वहाँ तपोवन बन गया। करो तप। तप क्या होता है नहीं पता आपको? अरे तप क्या हो, आपको किसी काम में लगे हुए हैं पर मन नहीं लग रहा, वहाँ पर हमें मन लगाना, काम करना है। जो मानसिक संघर्ष है, उस संघर्ष से जो तप पैदा होता है, उसको बर्दाश्त करके अपने मन को वहाँ लगाना, ऐसे जैसे पशु को सिखाया जाता है, बटाई करके सिखाया जाता है, वो सहता है और धीरे धीरे सीख जाता है। जब सीख जाता है तो पशु को कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप ही काम करता रहता है। तांगी का घोड़ा हो, बैल हो, भैंसा हो, बैलगाड़ी में लगाना हो, बस हाँ अब लग गया। बैलगाड़ी का जुआ जूं उठाया तो फटाफट बैल आके उसमें अपने आप सिर दे देता है, अपने कंधे पे अपने आप ही वो रख देता है जुआ, तो सीख गया। इसी प्रकार जब तक ये मन स्वाभाविक गुरु चरणों में ऐसे न लग जाए, काम ही नार प्यार जिमी लोभी जिमे दाम तिमे मुझे प्रिय लागो श्री राम। जैसे लोभी को पैसा, कामी को कामनी बड़ी अच्छी लगती है, दिन रात भागा रहता है, इसी प्रकार हमारा चित्त नंगल निवासी भगवान के चरणों में, रूप स्वरूप में, उसके शब्द में लगा ही रहे, हटने से हटाए ही ना। इसे कहते हैं तप, साधना। तो वो तपोभूमि ऋषियों की, जहाँ ऋषियों ने तप किया, तप करके उन्होंने हमारे लिए 4 वेद लिखे, जीना कैसे है संसार में। रूहानियत, रूह की दौलत, आत्मानुभूति, भीतर जो हमारा आत्मा है, इसके साथ बुद्धि कैसे टच करे। ये बुद्धि जिसके साथ छूती है वैसा स्वाद देती है। तो इस बुद्धि को, इस चेतना को शब्द के सहारे आत्मा तक पहुंचाना, और जब तक ये नहीं सीखता मन, उसे कहते हैं तप, प्रयास, परिश्रम करना। तप तो आपने क्या तप करना है?
तप किए हैं तो तभी तो गुरु महाराज की शरण मिली। अगर जरा इधर उधर चित्त करके देखो, भाग के देखो कैसे पकड़ के लाते हैं। तप है। जमाना बदलता है, गुरु महाराज नहीं बदलते। रामायण के अंदर प्रसंग आता है राम का और काकभुषुंड का। काकभुषुंड हाँ चले गए, राम अनेक लोक ब्रह्मांड नरक स्वर्ग सब जगह उड़ता गया का काकभुषुंड, दौड़ता गया राम आगे। बहुत कुछ देखा, अनेक रूप देखे, सब जगह राम का वही रूप रहा, राम का वही रूप रहा और काकभुषुंड का वही रूप रहा, बाकी बदलते रहते थे। तो दुनिया में जमाने बदलते रहते हैं। भगत भगवान महात्मा महापुरुष लोग ये नहीं बदलते। कारखाने में काम बदलता है, मालिक वही रहता है, कार्यकर्ता वही रहते हैं, काम बदलता है। आप वही सभी हो जो सदा सदा राम के ज़माने में, कृष्ण के ज़माने में, इस संसार में सदा वो प्रभु अकेले नहीं आते। आप जैसे मुख्य सेवकों को जो इस समय भी फोन आया मुझे, मैं आ जाऊं, मैं क्यों कहूं, आ, तुम्हारा दिल करता तो आ जाओ,